6 महीनों से हमारी रियासत हमारा हक के तहत एक आंदोलन चला रही है। जम्मू कश्मीर के हर जिला में हमने जम्मू के सब 10 जिले और कश्मीर के 10 जिलों में जाके इस मोमेंटम को बनाया। और जब हम लोगों ने सोचा कि इसको अब इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है, तो हमने जो पहला प्रोग्राम दिया उसके तहत हमने कहा कि श्रीनगर चलो, फिर जम्मू चलो और फिर दिल्ली चलो। और आप लोगों ने देखा कि हमें कितना समर्थन मिला उसके लिए। और हमने दिल्ली में जाके उस पड़ती हुई बारिश में अपना रजिस्टर किया, अपनी डिमांड्स भी और अपना प्रोटेस्ट भी। और उसके बाद में हमने इसी दौरान में राहुल जी और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी और उसमें उन्होंने ये बात उनसे बताई कि आपने जो प्रॉमिसेस किए थे सदन के अंदर और सदन से बाहर कि सरकार बनने के बाद ही हम स्टेटहुड ग्रांट करेंगे, तो वो आप क्यों नहीं करते। इसलिए उन्होंने उनको उन डेट्स का रेफरेंस भी दिया जिन डेट्स पे उन्होंने वो बात कही थी। तो इसी दौरान में जब हम दिल्ली से वापस आए तो हमसे पूछा गया कि इसके आगे क्या है, क्योंकि हमने कहा था कि ये एक पड़ाव है, अभी दिस इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल। और उसके लिए हमने उनसे कहा कि हम अपनी सीनियर क़यादत के साथ मशवरा करके एक नया प्रोग्राम आगे देंगे, जिसके तहत हमने फिर आगे 28 जुलाई को आप लोगों के सामने वो प्रोग्राम रखा कि 1 से 20 तक हमारा आंदोलन डिक्लेयर किया हमने। और उसके तहत 1 to 4 हमने आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमने जितनी भी सिविल सोसाइटी यहाँ पे थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स से, उनसे बात की और उनका भी हमारे साथ में उनका सपोर्ट मिला। और साथ ही हमने 5 अगस्त जिस दिन जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को विड्रॉ किया गया और साथ ही साथ इस स्टेट को, महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट को, जो पूरे मुल्क में एक ऐसी स्टेट थी जो सबसे बड़ी थी और जिसके तहत उसको डिग्रेड भी किया गया और उसको डाउनग्रेड भी किया गया। तो हमने 5 अगस्त जम्मू के और कश्मीर के तमाम जिलों में उसको एज ब्लैक डे मनाया। और हमने 9th को हमने प्रोग्राम दिया कि हम अपने इस डिमांड को फर्दर इंटेंसिफाई करने के वास्ते भूख हड़ताल करेंगे। तो कल हमने जब श्रीनगर में भूख हड़ताल किक स्टार्ट की। और कल क्योंकि यहाँ हमने नहीं की इस वास्ते कि रक्षाबंधन था और उसके लिए आज हमने यहाँ किक स्टार्ट कर दी। देखिए, हम अपना हक अदा कर रहे हैं। यहाँ जब हिंदुस्तान पे कोई शहादत देता है तो वो किसी को पूछने थोड़ी जाता है कि मैंने शहादत देनी है। यहाँ हिंदुस्तान के बाकी लोगों के लिए अगर राहुल गांधी जो एक वीर योद्धा हैं, जो आज हर एक वोटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने किसी को पूछा थोड़ी। अपनी जिम्मेदारी समझनी है हर शख्स को और उसके लिए लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी 1947 से पहले समझ ली थी कि इस देश को आज़ाद कराना है। आज पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, जिन्होंने वोट का चोरी की है, जिन्होंने हमारी रियासत की चोरी की है। अब हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे हक, बुनियादी हक जो हमको नहीं मिल जाते, हमारी रियासत वापस नहीं मिल जाती। और ऐसे इलेक्शन कमीशन जिन्होंने वोट चोरी करके भाजपा के हक में जो उनको जितवाया है, आज तो हमको लगता है कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर में जीते हुए लोग जो हैं, इनसे ECI द्वारा, मिली भगत द्वारा हराए गए बैठे हैं, वरना हम भी आज जीते हुए होते। क्योंकि अब तो सामने आ गया है कि वोट चोरी कैसे करते हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन का कोई जवाब नहीं है। तो हम इन चोरों से लड़ते रहेंगे जब तक हमारे हक नहीं मिलेंगे। रियासत का दर्जा वापस करने के लिए हमारी बड़ी जद्दोजहद चल रही थी। जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, दिल्ली चलो, जंतर मंतर तक भी हमने अपना रोष प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व सारा खुल के आया। जम्मू कश्मीर में माइनस बीजेपी सब लोग इकट्ठे हैं और सब अपने अपने तरीके से रियासत के दर्जे की मांग कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि रियासत में दर्जा छीनने के बाद हमारे नौजवानों का रोजगार चला गया, हमारे जो बाकी मसाइल थे उनका कहीं समाधान यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और दर्जा छीनने के बाद जब नौकरी यहाँ के लोगों को ना मिले और कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी ना मिले, तो लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए रियासत का दर्जा मिलना ज़रूरी है। 2 पावर सेंटर जो भाजपा प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाना चाहती है, इसका हम विरोध करते हैं।